बरसात में बारिश होती है, मौसम बारिश का है। गर्मी से झुलसती जिंदगी को राहत मिलती है, लेकिन किसी चीज का अति हो जाना ठीक नहीं होता। आज चाहे राजस्थान हो या फिर मुंबई, वो बाढ़ से बेहाल है, लेकिन ये बेहाली अमेरिका और यूरोप के कई देशों तक फैली है। हमारी इस रिपोर्ट में आप देखिए कि चाहे मुंबई हो या फिर बेल्जियम या फिर अमेरिका, हर जगह कुदरत का जल तांडव चल रहा है। कुदरत ने कहर बरपाया तो सब बराबर हो गए। क्या मुंबई का कोई दूर दराज का इलाका और क्या यूरोप अमेरिका की चमकती समृद्धि सब पानी पानी हो गए। ये मुंबई में अंधेरी वेस्ट के डीएन नगर मेट्रो स्टेशन की तस्वीर है, जहां ये लड़की खुले गटर में गिरते गिरते बची। यहां गटर तो खुले रह जाते हैं और बारिश में समझ में नहीं आता कि सड़क कहां है और मौत के नाले कहां। और अब मुंबई से 14,000 किलोमीटर दूर अमेरिका के एरिजोना की यह तस्वीर देखिए। यहां एरिजोना में सड़क दरिया में तब्दील हो गई और फिर एक बच्चे और उसके पिता को कुछ इस तरह बचाया गया। अब मुंबई के ओशिवारा के लकड़ाव मार्केट का हाल देखिए। पूरा एसवी रोड ही पानी में डूबा है। ये तस्वीर आप देखिए, ओशिवरा का ये एसवी रोड है और एसवी रोड के दाईं और बाईं तरफ यानी सड़क के दोनों छोर पर पानी भरा हुआ है और लगभग 2 से 3 किलोमीटर तक इसी प्रकार से पानी भरा हुआ है। और देखिए जनजीवन कितना ज्यादा प्रभावित हुआ है। गाड़ियां बंद पड़ी हुई हैं, वाहन पानी में फंसे हुए हैं, दुकानों में पानी जा रहा है। आप देखिए सड़क का क्या हाल है, दूर दूर तक आपकी जहां नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आएगा। अब मुंबई से 6,800 किलोमीटर दूर बेल्जियम की तस्वीर देखिए, जहां सैलाब इतनी धार के साथ आया कि कार माचिस की डिबिया की तरफ बहती चली गई। अब मुंबई के इस किंग सर्कल इलाके को देखिए, जहां सुबह की एक बारिश में चारों तरफ पानी ही पानी है, फ्लाईओवर के किनारे तक। और अब मुंबई से 6,800 किलोमीटर दूर नीदरलैंड के टूरिस्ट शहर वाकिनबर्ग को देखिए, जिसकी रौनक देखते देखते एक डरावनी झील में बदल गई। चारों तरफ पानी ही पानी। अब मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेसवे की ऊंचाइयों को देखिए, जहां गाड़ियां पानी में ही चल रही हैं। आपने देखा कि एक बारिश में कैसे मुंबई डूब गई, कैसे यूरोप के कई देश त्राही त्राही करने लगे। हम सबसे पहले बताते हैं कि आखिर मुंबई क्यों एक बारिश में सरेंडर कर जाती है। मुंबई में बीते 25-30 साल में बेहिसाब और बेकाबू निर्माण कार्य हुए हैं। उस निर्माण कार्य में मलबे इतना निकले कि उनसे नालियां बंद हो गई हैं। उनकी सफाई पर प्रशासन ने ठीक से ध्यान दिया ही नहीं। साथ ही अवैध निर्माण से नदियों का अतिक्रमण हुआ है, जिससे पानी को बाहर जाने का रास्ता नहीं मिलता। मुंबई का रक्षक मैंग्रोव के जंगल है, लेकिन आपको ये जानकर दुख होगा कि 1990 से 2005 के बीच करीब 40% मैंग्रोव के जंगल खत्म कर दिए गए। इंसान ने कुदरत को खत्म करने की कोशिश की। आज कुदरत एक बारिश में इंसान को उसकी औकात दिखा देती है। देखिए मुंबई से ये खास रिपोर्ट।
बारिश के मौसम का लोगों को इंतजार रहता है, लेकिन मुंबईकरों के लिए मॉनसून मतलब मुसीबत। हर तरफ पानी, रेंगता हुआ ट्रैफिक, तालाब बनी सड़कें और इस सब के बीच जद्दोजहद करते मुंबई के लोग। ये तस्वीरें मुंबई के लिए नई नहीं है। हर साल बारिश के मौसम में ऐसे ही जीने के आदी हो गए हैं लोग। सबको पता है कि बारिश आएगी और मुंबई डूबी डूबी नजर आएगी। आज भी यही हो रहा है। मुंबई वालों की जब नींद खुली तो आसमान से बादल बरस रहे थे और जमीन पर हर तरफ पानी ही पानी था। एबीपी संवाददाताओं की पूरी टीम ने मुंबई की इस बारिश में लोगों की मुसीबत का जायजा लिया। अभी नाला सुपारा पूर्व के अचोले रोड पे हूँ। आप देख सकते हैं ये मंजर, पूरा रास्ता जो है पानी से भरा हुआ है। बारिश जो है सुबह से यहाँ पे रिमझिम थी, लेकिन 9 बजे के बाद बारिश भारी गिरी और आप देख सकते हैं ये पूरा मंजर, यही मंजर नाला सुपारा, वसई और विरार के सकल क्षेत्र में, निचली भाग के क्षेत्र में यही दिखाई दे रहा है। देर रात से जोरदार बारिश की शुरुआत हुई है। उसके वजह से, तेज बारिश की वजह से मुंबई का जो निचला इलाका है उस जगह पे जल जमाव की स्थिति हो गई। हम इस वक्त मौजूद है हिंद माता इलाके में। हिंद माता इलाका निचला इलाका होने की वजह से रास्ते पे है, रोड है जो 2 से 3 फुट पानी भरा हुआ। फिलहाल आप तस्वीरें देख सकते हैं। ये तस्वीर है कोई तालाब या समुद्र की नहीं, तो मुंबई की रास्ते की तस्वीर है। अंधेरी इलाके में अंधेरी सबवे के पास हूँ और अंधेरी सबवे की ये तस्वीर आप देख सकते हैं और अनुमान लगाइए कि कुछ ही घंटों की बारिश ने मुंबई का क्या हाल किया। ये मुंबई के अंधेरी ईस्ट और अंधेरी को वेस्ट को जोड़ने वाला ये रास्ता है अंधेरी सबवे, लेकिन ये अंधेरी सबवे जलमग्न हो गया, इसलिए आवाजाही के लिए इस रास्ते को बंद कर दिया गया है। फिलहाल बारिश रुकी हुई है और यही वजह है कि पंप की मदद से पानी की निकासी की जा रही है। प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द इस सबवे का पानी निकाला जाए। कांदीवली, गोरेगांव, दहिसर, आरे कॉलोनी, सायन, विलेपार्ले, मलाड, चेंबूर, गिनते जाइए। मुंबई का कोई इलाका ऐसा नहीं बचा जहां पानी का साम्राज्य फैला ना हो। रात से शुरू हुई मूसलाधार बारिश दोपहर तक चली। इसके बाद मुंबई की सूरत बदल गई। गाड़ियां तो छोड़िए, मुंबई में पैदल चलना भी मुश्किल हो गया। अंधेरी में ये महिला कदम जमाकर चलने की कोशिश कर रही, लेकिन खुले हुए मैनहोल में इनका पैर चला ही गया। आजाद नगर इलाके की एक सड़क बदहाली की कहानी बता रही। सड़क तो बची नहीं, सिर्फ पानी है। मेट्रो स्टेशन के भीतर भी पानी से बचने के लिए ये शख्स सीढ़ियों के ऊपर खड़ा है। सिर्फ शहर की सड़कें ही नहीं, मुंबई की शान कहे जाने वाले एक्सप्रेसवे भी बारिश के कहर से अछूते नहीं। लेकिन जिन सड़कों पर गाड़ियां फर्राटे से दौड़ती थी, आज पानी के कहर से उनमें भी रफ्तार कम हुई है। मुंबई की लाइफलाइन लोकल पर भी बारिश का असर पड़ा है। सायन रेलवे स्टेशन में ट्रैक पूरी तरह पानी में डूब गया। मुंबई के दहिसर में स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर पानी भर गया। ये आज सुबह की तस्वीर है। प्लेटफॉर्म में पानी भरा हुआ। अब सवाल यह है कि आखिर इस सबका जिम्मेदार कौन है? आखिर साल दर साल पानी को भरने से रोकने का उपाय क्यों नहीं होता? मुंबई में जिस तरह से आज बारिश गिरी और जल जमा हुआ, उसके लिए कई सारे कारण जिम्मेदार है। जिस तरह से नाले की सफाई होनी चाहिए थी, उस पर करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद भी आज नालों की सफाई में कहीं न कहीं तो लापरवाही बरती जा रही है। बारिश के बहाने विपक्ष अब बीएमसी को घेर रहा है। मुंबई महानगर पालिका में
विगत 30 वर्षों से शिवसेना की सत्ता है। हर वर्ष दावे किए जाते हैं कि करोड़ों रुपए नाले सफाई के लिए खर्च किए गए, पर इस नाले सफाई के नाम पे करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार देश देख चुका है। मैनहोल खुले हैं, उसके कारण विगत 30 वर्षों में कितने लोगों की मौत हो गई। मुंबई की मुसीबत की ये शुरुआत भर है। मौसम विभाग ने मुंबई में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, यानी मुंबई के लोगों के लिए आने वाले दिन और भी मुसीबतों से भरे हो सकते हैं। हम सब जानते हैं मुंबई तो समुद्र के किनारे है, निचले इलाके में बसी है, लेकिन अमेरिका और यूरोप के देशों में इन दिनों भयंकर बाढ़ आ रही है। सैलाब की तबाही थम नहीं रही। आलम यह है कि उन देशों में कई जगहों पर बीते 100 सालों में सबसे ज्यादा बारिश इस बार रिकॉर्ड की गई है। जानकार मानते हैं कि यह सब कुछ जलवायु परिवर्तन का खामियाजा है। जलवायु परिवर्तन से हवा और पानी के तापमान में काफी बढ़ोतरी हो चुकी है। तापमान बढ़ने से ज्यादा भाप बनती है और ज्यादा भाप ज्यादा तेज बारिश का कारण बनती है। मुंबई के लिए बारिश तो हर साल की मुसीबत है, लेकिन यूरोप के कई देशों ने तो सालों बाद कुदरत का ऐसा कहर देखा है। यूरोप के कई देशों में तो बारिश और उसके बाद आए सैलाब ने तबाही मचा दी है। कुदरत के क्रोध की तस्वीरें ऐसी हैं कि देखकर दिल दहल जाए। पानी का प्रहार देखिए, पानी की रफ्तार देखिए और इसकी मार देखिए। दुनिया में जल तांडव। ये तस्वीर जर्मनी की है। जहां तक नजर जा रही है सिर्फ पानी ही पानी है। लोगों को याद नहीं कि तबाही का ऐसा मंजर उन्होंने पहले कभी देखा था। ये तस्वीर जर्मनी की है। जहां तक नजर जा रही है सिर्फ पानी ही पानी है। लोगों को याद नहीं कि तबाही का ऐसा मंजर उन्होंने पहले कभी देखा था। पश्चिमी जर्मनी के कई इलाके बाढ़ की विभीषिका से जूझ रहे हैं। सड़कों पर सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है तो घरों के अंदर तक पानी घुस गया है। बर्बादी के इस मंजर को देखकर आप बस अंदाजा ही लगा सकते हैं कि जब सैलाब का पानी तेज धार के साथ अंदर घुसा होगा तब क्या हुआ होगा। अब तो बस तबाही के निशान हर तरफ बिखरे हुए हैं। बाढ़ का सबसे ज्यादा असर जर्मनी के राइनलैंड, प्लैटिनेट और नॉर्थ राइन वेस्टफेलिया प्रांतों में है। 100 से ज्यादा लोगों की मौत जर्मनी के इन इलाकों में हो चुकी है, जबकि करोड़ों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। फ्लैश फ्लड में दर्जनों लोगों के लापता होने की भी बात कही जा रही है। प्रभावित इलाकों में सरकार ने इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।